भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा, जिसमें वह अंतिम भाव चल रहा है जब 10 भव से चला आया जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने ही भाग्य से और अपने पूर्वकृत कर्मों के अच्छे अच्छे प्राप्त करने वाले फलों से अपनी उन्नति करता चला जा रहा है। जहाँ एक और मरभूति का जीव है जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह जीव जो 10 भवों से हर भव में उपसर्ग करते हुए आ रहा है, वह कमठ का जीव भी जन्म जन्मांतरों का वैर लिए हुए इस भव में भी जब वे तीर्थंकर बनते हैं तब भी उनके सामने देव बन करके आ जाता है। उपसर्ग हुआ, उपसर्ग का निवारण भी हुआ और प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। अब जब केवल ज्ञान हो ही गया तो केवल ज्ञान होने के बाद में सभी देव लोग आकर के उस केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। इंद्र के कहने पर, सौधर्म देव के कहने पर सभी देव आते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। और उस समय पर भी भगवान का दर्शन करके और भगवान की महिमा को देख करके बहुत से मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। वही प्रसंग यहाँ आपके सामने है कि अन्य देव तो सम्यक दृष्टि बन ही रहे हैं, लेकिन जिसने उपसर्ग किया है वह भी अब देख रहा है कि आखिर हमने ये क्यों किया और जो किया उसका हमें फल क्या मिला, और जिनके लिए किया उनको उसका फल क्या मिला। हमने लाख बुरा करने की कोशिश की, लाख उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। और उल्टा यही देखने को मिला कि जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई, समता आई। और वह समता का ही वह परिणाम कि वह केवल ज्ञान के रूप में उस आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा हो गया। अब वह आत्मा जैसे ही केवल ज्ञान से युक्त हो गया तो 3 जगत में अपने आप ये सूचना मिल गई कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वह कमठ का जीव भी सोच रहा है, और वह जीव भी चूंकि ज्योतिषी देव है तो देव होने के कारण से सभा में बैठना तो पड़ता ही है। सभी देव आकर के बैठते ही हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा है तो चारों निकाय के देव आकर के सभा में बैठेंगे। अब चाहे दुश्मनी रखो चाहे दोस्ती रखो, अब सभा में बैठना तो जरूरी है। अब जब वो सभा में बैठा है लेकिन सोच भी रहा है, अवधि ज्ञान तो उनको होते ही हैं, लेकिन उस अवधि ज्ञान से बहुत लंबा नहीं सोच सकता। तो जैसे ही भगवान के सामने आते हैं तो भगवान के सामने आने पर भी बहुत कुछ पिछला पास्ट टाइम का मतलब दिमाग में आने लग जाता है, और जिसे हम जाति स्मरण कहते हैं वो भी बहुत कुछ हो जाता है। भगवान के समक्ष आने पर जो भगवान के पीछे जो भामंडल होता है उसकी भी विशेषता बताई जाती है कि जो भगवान के समक्ष आता है उसे अपने 7 भव उस भामंडल में दिखाई देने लग जाते हैं। तो जब वो कमठ का जीव भी है, देख रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े देवता हैं और ये हमसे बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, ये सब इनके पूजा कर रहे हैं, इनके चरणों में आकर के शांति से बैठ गए हैं, अब हम क्या करें। और ये भी इन सबको मालूम है कि हमने उपद्रव किया है। तो यह सोच कर के अब वो विचार कर रहा है कि आखिर इस उपद्रव से हमें मिला क्या। अब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये उपद्रव कहाँ से शुरू हुआ। तो उसे पिछले जन्मों का भी ध्यान में आने लगा, उसके ज्ञान में आने लगा, और उससे फिर
ये लगने लगा कि ये जन्म जन्मांतर का बैर हमने ही धारण कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा। अगर इन्होंने किया होता तो आज ये समो शरण का जो जलवा हमें देखने को दिख रहा है ये नहीं होता। इसका मतलब है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। एक तरफा हम बैर रख रहे हैं, हम सोच जरूर रहे हैं कि इसने अपने बैर के कारण से हमारा विमान रोक दिया, लेकिन विमान तो अपने आप रुक ही जाता है जहाँ पर रिद्धिधारी मुनि होते हैं। तो विमान इन्होंने नहीं रोका, विमान तो इनकी रिद्धियों के कारण से रुक गया। हमने गलत सोच लिया कि इन्होंने हमारे विमान को रोक दिया। अगर इनके मन में कुछ भी हमारे प्रति क्रोध होता, द्वेष होता, वैर भाव होता, तो ये कुछ भी हमारे साथ बुरा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। समझ आ रहा है? ये कहलाती है समता की उत्कृष्ट सीमा। जब बड़े से बड़ा वैर बांधने वाला, बड़े से बड़ा पापी भी ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारे द्वारा इतना बुरा किए जाने पर भी इनके अंदर हमारा बुरा करने का भाव क्यों नहीं आता। सोचेगा ना आदमी, कभी ना कभी तो सोचेगा। एक जन्म में नहीं सोचेगा, 10 जन्म बाद सोचेगा तो अगर यही सोच उसके अंदर आ गई तो समझ लेना कि अब वो आपकी समता का प्रभाव उसके ऊपर आ गया, आपकी समता की अब जीत हो गई। जो बड़े बड़े दुष्ट होते हैं या दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें भी उसी क्वालिटी की समता चाहिए और उसी क्वालिटी की सज्जनता वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के उनकी दुर्जनता में कुछ कमी आती है। समझ आ रहा है? जो बड़े बड़े डाकू होते हैं, बड़े बड़े लुटेरे होते हैं, उन्हें भी कुछ ऐसे साधु संत जब मिल जाते हैं जो उनकी दृष्टि में खरे उतर जाते हैं, तो वो अपनी जीवनचर्या को ही पूरा बदल देते हैं। सुन रहे हो? जैसे 2 पोल होते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, तो दोनों की जो है एक पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी करंट का फ्लो आगे होता है। समझ आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपके सामने अगर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसके सामने जब व्यक्ति आएगा, तभी जो है उसकी नेगेटिविटी दूर होगी। समझ आ रहा है? यही तो वजह होती है। जब आप अपने घर में अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे आपसे नहीं समझते हैं, और जब वही बच्चे मुनि महाराज के पास आते हैं, साधु साध्वियों के पास में आते हैं, तो समझ जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन कभी मान लो नहीं भी समझते हैं तो समझना कि उनकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे सामने जितना हमारे अंदर द्वेष भाव है, उतना अगर क्षमा भाव धारण करने वाला कोई सामने होगा और वह उसकी परीक्षा में खरा उतर गया होगा, तभी उसके द्वेष भाव में कमी आ सकती है। जितना बड़ा मिथ्यात्व होता है, उतना बड़ा सम्यक दर्शन का भाव भी चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन तो जो छायक सम्यक दर्शन है वो तो है ही, लेकिन एक सम्यक दर्शन को इस तरीके से भी कहा जाता है कि जो केवल ज्ञान के साथ सम्यक्त्व का भाव रहता है वो कहलाता है परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा सम्यक दर्शन का भाव जब आ गया तो सामने वाले के अंदर कितना भी तीव्र से तीव्र मिथ्यात्व हो, वह भी उसका फिर गलेगा जब वो ऐसे समो शरण में बैठेगा और इस तरह से भगवान की संगति में आ गया। चाहे वो भले ही द्वेष के रूप में आ गया, दुष्टता के साथ में आया, लेकिन भगवान की संगति तो उसने पा ही ली ना। इतना निकट में तो कोई बंधु भी नहीं आ पाता, कोई प्रेमी भी नहीं आ पाता इतना निकट में भगवान के, जितना निकट में वो रहा। तो उसे सब ध्यान में आ गया कि मैं कितने निकट का हूँ। तो अब उसी कमठ की बात यहाँ बताई जा रही है कि भगवान पार्श्वनाथ का जब समोसरण लग गया है, वह गंधकुटी पर सिंहासन पर विराजमान है, तो जो 12 सभाएं लगी हैं उसमें धर्म का उपदेश हुआ है, वो सब उसने सुना है, और उसके बाद में जो भाव उसके अंदर आ रहा है वो यहाँ प्रकट किया जा रहा है। कमठ जीव सुर ज्योतिषी करि वचनामृत पान, बम्यो वैर मिथ्यात्व विष
नम्यो चरण जुग आन। क्या किया कमठ ने? जो अनादिकाल का मिथ्यात्व का विष अपने अंदर भर रखा था उसने, उल्टी बुद्धि, उल्टी श्रद्धा, समझ आ रहा है? इसी की वजह से वह हमेशा हमेशा धर्मात्माओं के प्रति क्रुद्ध हो जाता था। तो उसकी यह श्रद्धा अब जाकर के सही हो रही है। उसके अंदर का मिथ्यात्व का जो विष है वो अब जाकर के निकल रहा है, उसको वमन कर रहा है। उसको वह वमन जानते हो? हाँ, फेंक रहा है, अपने मुंह से निकाल रहा है, उल्टी कर रहा है, माने अपने अंदर के मिथ्यात्व विष को वह छोड़ रहा है और चरणों में बैठ गया। जोर जुगल युगपान, अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठता है। सम्यक दर्शन आदर्यो मुक्ति तरोवर मूल, शंकादिक मल परिहरे गई जन्म की भूल। सम्यक दर्शन का आदर किया। ये सम्यक दर्शनी जो है मुक्ति रूपी वृक्ष का मूल कारण है, जिसमें कोई भी शंका आदि दोष हैं उनको भी वह दूर कर देता है। तब जाकर के उसके अंदर वह सम्यक दर्शन का एक भाव प्रकट होता है जो मिथ्यात्व के अभाव से प्रकट होता है। तहाँ सात शय तापसी करत कष्ट अज्ञान, देख जिनेश्वर संपदा जग्यो जथारथ ज्ञान। एक वही संवरदेव नहीं था, और भी जैसे वो पहले तापसी था उसी तरीके के तापसी वहाँ पर 700 बैठे थे भगवान के सामने, समझ आ रहा है? 700 और वो सभी भी अपनी उस तपस्या के कोई भी फल न देख पाने के कारण से और इनकी तपस्या का ये केवल ज्ञान के रूप में फल देख पाने के कारण से उनके मन में विचार आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका जो फल हमें दिखाई दे रहा है इसी रास्ते पर चलना सही है। तो वह तापसी भी अपने भीतर का मिथ्यात्व, अज्ञान सब विसर्जित करके सम्यक मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। दैतीन परिछिंदना प्रणमे पार्षदेव, स्वामी चरण संयम धर्यो निंद्यो पूरव टेव। वन्य जिनेश्वर के वचन, धन्य जिनेश्वर के वचन, महामंत्र दुखहंत, मिथ्या मत विषधर डसे, निर्विष होई तुरंत। कहाँ कमठ से पात की पायो दर्शन सार, कहाँ पाप तप तापसी धर्यो महाव्रत भार। जिनके वचन जहाज चढ़ी उतरे भव जलधि पार, से प्रछन्न आए शरण क्यों न हुए उद्धार। अब श्री गणधर देवता चार ज्ञान परवीन, जिन समुद्र ते अर्थ जल मति भाजन भर लीन। नाम स्वयंभू दयानिधि विधि वरिष्ठ मुनि खेत, द्वादशांग रचना करी जगत जीव हित हेत। परमाग्रम अमृत जलधि अवगाहे मुनि राय, जन्म जरा मृत दाह हरि हों सुखी शिव पाय। क्या हुआ? कमठ जैसे देव, अन्य अनेक मिथ्या दृष्टि तापसी जब इस तरह से अपना परिणमन सम्यक कर लिए तो भगवान की वाणी को सुनने के बाद में जो गणधर होते हैं वो एक अंतर मुहूर्त में भगवान की वाणी को अपने ही बुद्धि में धारण करके उसको ग्रंथ के रूप में उसकी रचना कर देते हैं। तभी वह भगवान की वाणी सबके काम में आ पाती है। जब वह प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग के रूप में और द्वादशांग जो 12 अंग हैं 14 पूर्व हैं इस रूप में जब वह सारा का सारा अलग अलग तरीके से विभाजित करके अपनी ही बुद्धि में रख लेते हैं वो और फिर उसी के अनुसार दूसरों को सुनाते हैं, तब जाकर के दूसरे जीवों के मिथ्या मल भी दूर होते हैं और जगत में जो जीव इस जन्म जरा मृत्यु के दुख से संतप्त होते चले आए हैं, दुखी होते चले आए हैं, वे सब जीव ऐसे इस परम अमृत वचन को पाकर के तृप्त होते हैं और अपनी अंतरंग में उत्पन्न हुई जो ये मोह तृष्णा आदि कर्मों की दाह है उसको वे शांत कर पाते हैं। इतना उन्हें शांति इन भगवान के वचनों से मिलती है। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा
हृदय में जो इच्छाओं की दाह तृष्णा की आग लगती है उसको शांत करने के लिए अगर कोई हमारे पास औषधि है तो जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति इसीलिए इनको वचनामृत कहा जाता है, अमृत है। जो व्यक्ति इसका कानों से पान करेगा, हृदय में इनका चिंतन मनन करके धारण करेगा, उस व्यक्ति को कुछ भी दुख संसार का होगा ही नहीं। वो संसार के दुख को जीतता जाएगा, दुख उसका शांत होता चला जाएगा। ऐसी इन वचनों में सामर्थ्य होती है। तो ऐसे वचन जो जन्म जरा मृत दाह जो है उसको हरण करने वाले हैं और सब जीवों को सुखी करने वाले हैं, ऐसे भगवान के दिव्य वचन होते हैं। और उन दिव्य वचनों का पान असंख्यात देव देवियां, मनुष्य और बहुत सारे पशु पक्षी भी करते हैं। इस तरह से यह जो द्वादशांग की रचना होती है गणधर परमेष्ठी के द्वारा, इसमें किस तरह से उसका विभाजन होता है ये भी यहाँ बताया जा रहा है। प्रथम 112 कोण, लाख 93 ऊपर जोड़, 52 सहस 5 पद सही, द्वादशांग की परमिति कही। है ना, ये द्वादशांग के पदों की संख्या बताई है ना। 112 करोड़ 93 लाख 52,005 पद, इतने पदों में द्वादशांग की रचना होती है। 12 अंगों में जो ग्रंथ बने हुए हैं उनमें इतने पद होते हैं। अब पद का मतलब आप लोग क्या समझेंगे? ये तो आप पद समझ लिए, पद इतने होते हैं। कितने? 112 करोड़ इत्यादि ये पद हैं, है ना। आगे देखो क्या लिखा है। 51 कोड़ी 8,84,00,000 सहस श्लोक भाग, 600 साढ़े 21 जान यह एक महापद को प्रमाण। समझ आ रहा है ना। एक जो महापद होता है उसका प्रमाण कितना है वो यहां बताया जा रहा है। 51 करोड़ 8,84,00,000 है ना। 600 साढ़े 21 श्लोक प्रमाण। श्लोक जानते हो? जो 4 पदों का एक श्लोक होता है, ऐसा एक श्लोक है ना, ऐसा एक श्लोक। और ऐसे इतने 51 करोड़ श्लोक जब होंगे तब उसका एक पद बनेगा, है ना। मतलब 51 करोड़ 8 लाख इत्यादि इतने श्लोकों का क्या होगा? एक महापद होता है। और ऐसे कितने पद हैं? 112 करोड़ पद होते हैं। समझ आ रहा है? इतने पदों में वह पूरे द्वादशांग के ज्ञान को लिखा जाता है जो भगवान के मुख से आता है ना। ये समझना। ये विधि सभा समूह सब निवसे आनंद रूप, मानो अमृत नीर सोम सिंचत देह अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तब सूर्य से उठी विनती करी, हाथ जोड़ सिर अंजुलि धरी, भूजग नायक जग आधार, तीन भवन जन तारण हार। यह विहार अवसर भगवान, करिए देव दया और आन। भविक जीव खेती को मिलाए, मिथ्या तप सो सूखी जाए। भू परमेश अनुग्रह करो, वाणी बरसा सो तप हरो, मोख महापुर के परधान, तुम बिन जारे दया निधान। प्रभु सहाय भवि सुख पद लेहि, आवागमन जलांजुलि देहि। एह विधि इंद्र प्रार्थना करी, सहस नाम करी तुति विस्तरी। इस तरह से अब क्या हो रहा है? भगवान का उपदेश हो गया, द्वादशांग की रचना हो गई। जिन्होंने तप धारण करना था वो तप धारण कर लिया, व्रत ले लिए। श्रावकों ने यथाशक्ति सम्यक दर्शन आदि को भी ग्रहण कर लिया।
तो जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद में फिर इंद्र प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान अब यहाँ पर तो जितना होना था सो हो गया, यहाँ के लोगों को जो लेना था सो उनने ले लिया, यहाँ पर जितनी भगवान आपकी प्रभावना लोगों के अंदर पहुँच सकती थी वो हो गई, जितना सम्यक दर्शन जिनको होना था हो गया, जिनको सम्यक चारित्र देशव्रत या महाव्रत के रूप में लेना था वो हो गया। अब दूसरी जगह के जीवों का भी उद्धार करने की है ना क्या करो, इच्छा करो, भावना करो। इसलिए वह भगवान के समक्ष विनती करता है, किसके लिए, विहार करने के लिए इंद्र भगवान से निवेदन करता है और भगवान की सहस्र नामों से स्तुति करता है। तब जाकर के फिर वह विहार प्रारंभ होता है। भयो अनिच्छा गमन जिनेश भवि जीवन ते भाव विशेष। सुरासिरी जय जय कियो जिन बिहारे अमृत रस पियो। गमन समय और रचना फिर लय चले संगी सुर चतुर निकाय। चहु विधि सकल चले सुर राय। सुर द्वंद विभाजय सुखकार जिन मंगल गावे सुर नार। हाथ जुदार तो देवी कुमार चले जाहि नव में छबिसार। चहु दिस चार चार सौ कोस होय सुभिक्ष सदा निर्दोष। नव विहार जिनवर के होय जीवी घात ता करे न कोय। सहित भगवंत निर आहार आयु पर्यंत। चतुराननि देखे संसार सब विद्यापति परम उदार। प्रभु के तन की परै न छाए पलक पलक सो लागे नाहे। नकर कीश बड़े नहीं जा ये दस केवल अतिशय भार। यह केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं वो बता दिए गए हैं, है ना। उनमें जो प्रमुखता है वो ये है कि अब भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होगा। केवल ज्ञान होने के बाद किसी के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता। जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद में जितनी आयु रह जाती है उस आयु पर्यंत भगवान बिल्कुल निराहार रहते हैं, है ना। किसी भी तरह का कोई भी भगवान के लिए आहार ग्रहण करने में नहीं आता। फिर भी उनकी देह वैसी ही तेजवान, कांतिमान, प्रकाशमान बनी रहेगी, है ना। ये उस केवल ज्ञान का अतिशय होता है। और भगवान के शरीर में जो नख और केश होते हैं ये भी फिर बढ़ते नहीं हैं, है ना। केवल ज्ञान से पहले तो बढ़ते हैं लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में नख और केशों की भी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि शरीर का परिवर्तन एक अद्भुत हो जाता है। सप्त धातुओं से वो शरीर रहित हो जाता है। जब शरीर में सप्त धातुएं बनना ही बंद हो जाती हैं तो फिर ये सब चीज़ें भी होना बंद हो जाता है। ऐसे और भी अनेक अतिशय होते हैं जिनमें कि 4 मुख दिखाई देना, है ना। चारों दिशाओं में भगवान के 4 मुख दिखाई देंगे। जहाँ वह चलते हैं या जहाँ वो विराजमान होते हैं वहाँ पर 400 कोस तक सुभिक्ष रहना, हर दिशा में एक एक दिशा में 100 कोस तक। ऐसा यह सुभिक्ष का वातावरण, कोई भी उस दिशा में उतनी दूरी तक कोई भी जो है किसी का भी बदबंधन नहीं होगा, है ना। सब जीव सुखी रहेंगे, कहीं पर भी कोई भी इति भीति कोई व्याधियाँ नहीं होंगी, कोई भी तरीके की महामारियाँ नहीं फैलेंगी। ये भगवान के उस दिव्य स्थान का वातावरण का इतना प्रभाव होता है जो उनके शरीर से प्रारंभ होता है। माने शरीर के परमाणुओं में इतना जो है परिणमन हो जाता है कि वह 400 कोस तक सुभिक्ष करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है ना। ये 10 अतिशय होने के बाद में जो केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय 14 अतिशय होते हैं वो भी यहाँ बताए जा रहे हैं। भाषा सकल अर्धमागदी खिरय सकल मन हर सची। पशु जाति आपको दिक्कत नाना जाति विरस दुख दले सभी ऋतु के फल फूल फरे। प्रभु संचार भूमि मनमयी दर्पणवत आगम वर्णयी। सुर विसवन पीछे अनुसर वायु कुमार जनित सुखी करे। सुर नर पशु सभागत जे परमानंद सहित नवते। मारुत सुर योजन मिति मही करे धूलि तृणि वर्जित सही। मेघ कुमार करय मन लाय गंधोदक वर्षा सुखदाय। चरण कमल जिन धारे जहाँ
कंचनी कमल रचे सुरताहा। 7 कमल तैं आ गए ठान, पीछे 7 एक मथ जान। यो पंकज की 15 पाती, 2.25 से सब ये भांति। सुकल ज्ञान उपजय बहु भाय, निर्मल दिश निर्मल नभ थाय। मुदिति बुलावे देवदप, भविजन को जिन पूजनिकार। धर्म चक्र आगे संचरे, सूरज मंडल की छवि हरे। मंगल दर्वे 8 झलिकाय, यथा जोग सुर लीहे जाए। ये 14 देवन कृत जान, वर अतिशय मंडित भगवान। कई विहारी परम सुखी हो, भवि जीवन के भाग उदो। स्वर्ग मोक्ष मार्ग प्रभु सार, प्रगट कियो भ्रम तिमर निवार। कहीं कुलिंगी देखे नाही, भान उदय जो चोर पलाही। सब निज निज वांछा अनुसार, पूरन आस भये तन धार। काशी कौशलपुर पंचाल, मरहट मारुदेश विशाल। मगध अवंती मालव ठाम, अंग बंग इत्यादिक नाम। कीनो आर्ज खंड विहार, मेटो जग मिथ्या अंधियार। अब सब गढ़ की गणना सुनो, जथा पुराण कथित विद मुनो। प्रथम स्वयंभू प्रमुख परिधान, 10 गणिधर सर्वागमि जान। पूरवधारी परम उदास, सर्व 3 से अर 50। शिष्य मुनि शरी कही पुराण, 10,009 से परिवान। 14 से 7 केवल ज्ञानी। यह भगवान के समौ शरण में जो मुनि महाराज और केवल ज्ञानी आदि भी मुनि महाराज उनके समौ शरण विराजमान होते हैं, उनकी संख्या बताई जा रही है ना। मतलब भगवान को केवल ज्ञान तो है, लेकिन उनके समौ शरण में और भी अनेक 7 प्रकार के मुनि महाराज और होते हैं, है ना। उसमें केवल ज्ञानी भी होते हैं, माने केवल ज्ञानी के समक्ष भी केवल ज्ञानी रहते हैं। वो कहलाएंगे सामान्य केवली, ये कहलाएंगे तीर्थंकर केवली। समझ आ रहा है ना। अब आप कहोगे केवल ज्ञानी तो सब बराबर ही हैं, तो बराबर तो होते हैं, लेकिन बराबर होने के बावजूद भी जिनका पुण्य प्रभाव होता है उनकी जय जयकार ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है ना। जो तीर्थंकर पुण्य कर्म का उदय जिनके लिए आया है, ऐसे वह तीर्थंकर तो एक ही होंगे और केवल ज्ञानी तो बहुत सारे हो सकेंगे, और वो सब उनके समक्ष बैठे होंगे, लेकिन वह उनकी शोभा बढ़ाने के लिए होंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये उनकी जो शोभा होती है, यह शोभा अनेक अनेक प्रकार के मुनि महाराज होते हैं। अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मनः परे ज्ञानी भी होते हैं, कुछ वादी होते हैं, कुछ निमित्त ज्ञानी होते हैं, कुछ विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले होते हैं। ऐसे सबकी संख्या भगवान के समोशरण में कितनी क्या है, ये बताई जा रही है। तो जब भगवान का विहार होता है तो ये सभी मुनि महाराज भी उनके साथ में रहते हैं। आकाश में ही भगवान का विहार होता है, और जब विहार होता है तो उनके आगे 7 कमल, पीछे 7 कमल, चरण के नीचे जहाँ भगवान चरण अपना रखेंगे, और एक बीच में, तो 15 कमल। ऐसी 15 लाइनें होती हैं 15 कमलों की। कितने हो गए? 200 कमल हो जाते हैं, है ना। 225 इतने कमल हर एक स्टेप पर भगवान के साथ बिछते चले जाएंगे आकाश में। कौन करेगा? ये देवकृत अतिशय है। समझ आ रहा है। बस ऐसे देव जो है क्या करते हैं, हाँ, जो आप लोग बोलते हैं नजरें बिछाए हैं है ना, ऐसी नजरें पलके बिछाए हैं, ऐसे पलके बिछाई जाती है। तो ऐसे बिछाते चले जाते पूरे आकाश में, हैं, जहाँ आप चरण धरें वहीं हमारे कमल खिले, पलके बिछे। ऐसे भगवान का विहार परम सुख के साथ होता है। जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थान से गुजर जाते हैं, वहाँ के जीवों को देखने मात्र से ही आनंद हो जाता है। जिसने भगवान को देख लिया, समझो पुण्य से संपन्न हो गया, सब उसके दुख दूर हो गए। ऐसा भगवान का जो अतिशय के साथ में विहार चलता है, अनेक जीवों के वैभव के लिए होता है। जो भी भगवान के सामने आएगा वह सुख संपन्न होएगा, वैभव संपन्न होएगा। ऐसे आर्य खंड में भगवान का विहार होता है, मिलेक्ष खंड में भगवान का विहार नहीं होता है। और उस विहार में ये जो देश हैं, ये पुराने नाम यही बोले जाते हैं। आजकल आपने ये सब प्रदेशों में बांट लिए ना,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब अभी का काम है ना। इससे पहले ये सब काशी देश, कौशल देश, ये पुराने नाम कहीं कहीं आज भी चलते हैं, समझ आ रहा है। मगध देश जो बिहार वगैरह का प्रांत होता है, अंग देश, बंग देश, ये बंगाल वगैरह बंग देश कहलाते हैं। तो इस तरह से इनके प्राचीन नाम होते थे, आज भी है ना। महाकौशल, कौशल, ये सब देशों में जो आने वाले नगर हैं वो देश आज भी ये लोग जानते हैं पुराने। तो ये सब पुराने नाम हैं, है ना। काशी, कौशल, मरहट, मारू, है ना, मगध, अवंती, मालवा, आज भी मालवा वगैरह जो है ना उज्जैन की तरफ का इलाका है, मालवा इलाका, मालवा का प्रदेश कहलाता है, धार, उज्जैन, है ना। तो ये सब देशों में भगवान का विहार हुआ है ना। माने आर्य खंड में सब प्रदेशों में भगवान विहार करते हैं। शिष्य मुनीश्वर हो गया, अवधि ज्ञान 14 से सार, केवल ज्ञानी 1000, यानी भगवान के समोसरण में 1000 केवल ज्ञानी थे। समझ में आ रहा है कितने केवल ज्ञानी होते हैं? आपको एक नहीं दिख रहा, आज पंचम काल में 1000 केवल ज्ञानी उनके समोसरण में बैठे, एक केवल ज्ञानी के सामने। सुन रहे हो? हाँ, तभी तो लोगों को देख करके मतलब हो जाता है ना कि बस अब जो कुछ है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समझा ना। श्रद्धा बदल जाती है तो क्यों बदल जाती? यही तो सब रिद्धियां देख करके बदल जाती है ना। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, समझ आ रहा है, फिर वहां गणित नहीं लगाना पड़ता, वहां तो बिल्कुल गणित का फल दिख रहा होता है। समझ आ रहा है। अभी आप गणित लगाते रहते हो, ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा होएगा, ऐसा करूंगा तो कैसे ऐसे होएगा, फिर हमें वहां जाना है, यहाँ जाना है, व्रत ले लूंगा तो फिर वहां नहीं खा पाऊंगा, यहाँ नहीं खा पाऊंगा। अभी तो आप गणित लगाते रहते हो, लेकिन जब उस गणित का फल दिखता है, अरे ये फल है, अरे खाने पीने के चक्कर में कहाँ पड़े हो। समझ आ रहा है। ये जो फल जब दिखाई देता है तो सारा का सारा गणित फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, फिर तो सामने जो दिख रहा होता है वही समझ में आता है। समझ आ रहा है ना। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी आपको रिद्धियां नहीं दिखती, रिद्धियों के फल नहीं दिखते, इस कारण से आपको आत्मा, कर्म की निर्जरा, आत्मा की शक्तियों पर विश्वास बन नहीं पाता, है ना। लेकिन ये विश्वास अगर आपका आज भी बनेगा तो ये समझना कि आज भी हमारे लिए स्वर्णिम युग है। अगर आपका विश्वास आज बन गया तो समझ लेना हमारे लिए यह भी चौथा युग है, चौथा काल है। समझ आ रहा है ना। उसी का नाम चौथा काल है, जब हमारा विश्वास बन जाए, बस सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए इन रिद्धियों के प्रभाव से ही बहुत सारे हजारों लोग व्रतों को धारण कर लेते हैं, इसीलिए लाखों लाखों श्रावक और लाखों लाखों श्रावक उनके समोसरण में उपस्थित हो जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। विविध विक्रिया रिद्धि विशिष्ट, एक सहस जानो उत्कृष्ट, मन परिजय ज्ञानी गुणवन, 7 शतक 50 महंत, 6 बाद विजयी मुनिराज, शब मुनि मोल, 26 अर्जिका गनी, 1 लाख श्रावक व्रत धनी, 3 लाख श्रावक निजान, वर्णी संख्या मूल्य पुराण। बताओ क्या है ये? 26,000 आरिकाएं हैं उनके समोसरण में। कितनी? 1 लाख श्रावक हैं और 3 लाख श्राविकाएं हैं, है ना। श्राविकाओं का मतलब 2 प्रतिमाधारी हैं। हाँ, श्रावक का मतलब हाँ केवल जैन गृहस्थ नहीं, हाँ प्रतिमाधारी होंगे वही श्रावक कहलाएंगे। और वैसे तो सम्यक दृष्टि अवृत तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है ना। ऐसा देवी देव असंख्य अपार, पशुगण संख्या ते निर्धार, ये विधि बारे सभा समी, रत्नत्रय मार्ग विधि दे, विहरमान दर्शावत बाट, 70 वर्ष भये कछु घाट, संवेदा जल शिखर जिने, आए श्री पारस पर में। अब देखो क्या हुआ, विहार करते करते 70 वर्ष जब बीतने को हो गए, मैंने 30 वर्ष में तो घर छोड़ा था, और 70 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष की आयु होगी, है ना। 100 वर्ष की आयु थी, ऐसा पूरा हो रहा है। 1 मास जिन जोग निरोध, काय क्रिया सब रोध, सूक्ष्म काय जोग थिति ठान, तिय सकल संजुंत तीठान, तज संयोगी जानक स्वयमेव, आए फिर अयोगी पद देव। पंचलक अक्षर है तिथि, तछुरत शुक्ल ध्यान बलतहा, 2 चरम परम समय जिन भणी, प्रकृति 72 13 हनी, ये विधि कर्म जीत भगवान, एक समय पहुँचे निर्वाण। यह देखो क्या कहा गया,
वह संवेदाचल पर्वत पर जब वह पहुंच जाते हैं तो वहां पर 1 महीना, है ना, योग निरोध का वह काल होता है। योग निरोध का मतलब होता है कि अब भगवान बोलेंगे नहीं, है ना। योग माने मन वचन काय की जो उनकी थोड़ी चेष्टा चल रही थी, विहार करना, बोलना, है ना, ये भी रुक जाता है। 1 महीने तक इसको रोक करके रखते, इसको बोलते योग निरोध। और इसमें अंत में जब उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आएगा तब वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा सर्वाधिक होती है ना। उस ध्यान के द्विचरम समय में, यहाँ लिखा है ना, 72 प्रकृतियों का नाश होता है। माने 72 प्रकार के कर्म जो लास्ट, सेकंड लास्ट, उसको बोलते द्विचरम समय, है ना। और जो लास्ट का बिल्कुल समय होगा वो उसमें 13 कर्मों का नाश होगा। और इस तरह से ये सारे के सारे जो कर्म बचे रह जाते हैं वो लास्ट में नष्ट हो जाते हैं। तो एक ही समय में, जिस समय कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ, उसी समय पर वह आत्मा शरीर को छोड़ करके सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। इस तरह से भगवान का मोक्ष हो जाता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। यह कर्मों को जीत करके भगवान एक समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और 36 मुनीश्वर साथ लोक शिखर निवसे जिन्नात, उन्हीं के साथ में उसी समय पर 36 मुनि महाराजों को भी निर्वाण होता है, जो उनके साथ में ही सिद्धुक पद को प्राप्त हुए। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे भी साथी होते हैं। हाँ, जितने केवल ज्ञानी सबको मोक्ष नहीं हो जाता, लेकिन जिनका आयु वगैरह उनके बराबर रहता है और उसी समय पर जो है जिनकी उनके साथ में सिमेट्री बैठ जाती है, तो वह भी उनके साथ में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ आ रहा है? हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। अभी तक तो संसार में यही सीखा था, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। ये सबसे अच्छी चीज है कि भगवान के साथ मोक्ष जाएंगे, ऐसी तो कोई भावना ही नहीं की, है ना। तो ये भी उन्हीं की भावना का फल होगा जिन्होंने पिछले कई भवों से ऐसी भावना की हो कि मेरे तीर्थंकर के साथ मोक्ष हो, है ना, एक समय का भी मुझे वियोग न झेलना पड़े। तो जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है, उन्हीं के साथ में 36 मुनि महाराजों को भी मोक्ष हो जाता है। तो हजारों थे, केवल ज्ञानी तो हजारों थे, दूसरे और भी अवधि ज्ञानी सैकड़ों थे, लेकिन मोक्ष केवल उनके साथ में 36 को होता है। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो उस दिन भी हुआ हो तो भी उनके साथ कहलाएगा, 2-5 मिनट के लेट भी हुआ हो तो भी उनके साथ ही कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे जो है मुनीश्वर वो साथ में मोक्ष को प्राप्त हुए, ये कहलाया जाएगा।